Hello बच्चों, let's read this question. The question say that what is the nature of Caesian and AgCN compound? Option A ionic and covalent, option B ionic and ionic, option C covalent and ionic, option D covalent and covalent. क्वेश्चन में बोला गया है केसीएन और एजीसीएन कंपाउंड का नेचर क्या होता है। तो सबसे पहले समझेंगे की कॉन्सेप्ट। की कॉन्सेप्ट होगा प्रॉपर्टीज ऑफ केसीएन एंड एजीसीएन। तो सबसे पहले समझेंगे केसीएन के बारे में। जो पोटेशियम साइनाइड है ये आयनिक कंपाउंड होता है। पोटेशियम साइनाइड आयनिक कंपाउंड होता है, जबकि एजीसीएन सिल्वर साइनाइड कोवैलेंट कंपाउंड होता है। क्योंकि जो पोटेशियम है ये एस ब्लॉक एलिमेंट होता है, एल्कली मेटल होता है, तो ये अपने वैलेंस शेल से एक इलेक्ट्रॉन इजीली रिमूव कर देता है और रिमूव करने के बाद ये आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है सीएन के साथ में। तो इसलिए ये K+ और Cn- के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, यानी अपना एक इलेक्ट्रॉन साइनाइड आयन को ट्रांसफर कर देता है। और पोटेशियम एस ब्लॉक एलिमेंट है यानी एल्कली मेटल है, इसलिए ये अपने वैलेंस शेल से आसानी से इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर देता है। लेकिन यहाँ पर जो सिल्वर है, ये सिल्वर जो होता है ये डी ब्लॉक एलिमेंट है, और डी ब्लॉक एलिमेंट पीरियोडिक टेबल में एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के बीच में आते हैं। तो बीच में आने के कारण जब पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट चलते हैं तो मेटालिक नेचर कम होता है, और जब मेटालिक नेचर कम होने लगेगा तो कोवैलेंट कैरेक्टर इंक्रीज कर जाएगा। लेकिन जब टॉप टू बॉटम चलते हैं तो मेटालिक नेचर जो होता है वो इंक्रीज करता है, नॉन मेटालिक नेचर डिक्रीज करता है। लेकिन लेफ्ट टू राइट चलने पर मेटालिक नेचर डिक्रीज करता है, नॉन मेटालिक नेचर इंक्रीज करता है। तो कहीं ना कहीं सिल्वर के अंदर कुछ न कुछ कोवैलेंट कैरेक्टर आने लगता है, जिसके कारण ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के बजाय सीएन के साथ में इलेक्ट्रॉन शेयर करके बॉन्ड बना लेता है। इसलिए ये आयनिक फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता है, ये एग्जिस्ट कर जाता है कोवैलेंट फॉर्म में। इस तरीके से, क्योंकि यहाँ पर ये जो बॉन्ड बनता है ये इलेक्ट्रॉनों के शेयरिंग से बन जाता है, जबकि पोटेशियम इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करके बॉन्ड बनाता है। तो इसलिए केसीएन में जो परसेंट आयनिक कैरेक्टर होता है वो 71.47% होता है, और एजीसीएन में जो आयनिक कैरेक्टर हो जाता है ये बहुत ही कम हो जाता है, 38.87% हो जाता है। तो इसलिए इसके अंदर कोवैलेंट कैरेक्टर आ जाता है, तो ये कोवैलेंट कंपाउंड हो जाता है। तो इसलिए ये जब एल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्शन करते हैं तो ये दोनों अलग अलग प्रकार के प्रोडक्ट बनाते हैं। जैसे एल्काइल हैलाइड है, अगर इसका रिएक्शन केसीएन के साथ कराएंगे तो केसीएन जो होता है यहाँ पर लेंगे एल्कोहलिक केसीएन लेंगे, इसके साथ कराएंगे तो यहाँ पर सिंपल है K+ आएगा, Cn- आएगा, ये तो सिंपली आयंस में टूट जाएंगे। और यहाँ पर ये जो एल्काइल हैलाइड है इसमें कार्बन हेलोजन बॉन्ड जो होते हैं ये पोलर नेचर के होते हैं, तो इस पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा, इस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब यहाँ पर ये जो नेगेटिव है, नेगेटिव को पॉजिटिव के साथ में और पॉजिटिव को नेगेटिव के साथ में जोड़ देंगे, तो यहाँ पर जो R के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है ये इस Cn- के साथ जुड़ जाएगा, तो यहाँ पर बना लेगा RCN और KX बाहर हो जाएगा। अब यहाँ पर ये जो RCN बना है इसको बोलते हैं एल्काइल साइनाइड। एल्काइल साइनाइड यहाँ पर बन जाएगा इस तरीके से। लेकिन जब इसी एल्काइल हैलाइड को एजीसीएन के साथ ट्रीट करेंगे तो यहां पर साइनाइड न बन करके बन जाएगा NC बन जाएगा, और साथ में AgX बाहर निकल जाएगा। इसको बोलते हैं एल्काइल आइसोसाइनाइड। एल्काइल आइसोसाइनाइड का फॉर्मेशन हो जाता है क्योंकि AgCN कोवेलेंट कैरेक्टर का होता है, तो इसमें जो
बॉन्ड बन जाता है, ये नाइट्रोजन के साथ बन जाता है, तो यहाँ पर कार्बन के साथ में जो आर ग्रुप है, आर ग्रुप के साथ में नाइट्रोजन जुड़ जाता है, इसलिए यहाँ पे एनसी आ जाता है। लेकिन यहाँ पर ये आयनिक होता है, तो आयनिक के कारण यहाँ पर ये माइनस जो होता है, कार्बन के ऊपर माइनस है, ये आर के साथ जुड़ता है, तो यहाँ पर सीएन जुड़ जाता है। तो इस तरीके से यहाँ पर इनके अलग अलग प्रोडक्ट भी बनते हैं एल्काइल हैलाइड के साथ में। तो केसीएन जो होगा ये आयनिक होगा और एजीसीएन होगा कोवेलेंट। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर होगा ए, आयनिक एंड कोवेलेंट। दिस इज योर आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट।